Welcome to all of you. Today we will discuss one of the most important endocrine gland, that is the thyroid gland. तो सबसे पहले हम thyroid gland के स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन पे बात करेंगे। तो thyroid gland जो है तो ये 2 लूप्स पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 लूप एंड दिस इज़ दी सेकंड लूप। और ये दोनों लूप जो है तो ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ट्रैकिया हो गया तो इसके आइदर साइड पे ये क्या है, ये thyroid gland की लूप्स है। सही है। अब thyroid gland जो है तो ये 3 किस्म के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। एक है T3, एक है T4 और एक है कैल्सिटोनिन। सही है। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेशली जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है और वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को वो स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का जो TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आके थायराइड ग्लैंड को इसके हार्मोन की सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट कर देता है। सही है। यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो होते हैं और उन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो डिपेंडेंट है ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। सही है। और ये TSH जो है तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये स्टिमुलेट करता है और इसका सिक्रीशन जो है तो वो होता है। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जब एक फैक्टर डिक्रीज़ होता है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज़ होता है। सही है। ये मतलब अगर हमारे ब्लड में जो है तो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए तो ये डिक्रीज़ एंड कंसंट्रेशन ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिटेक्ट करता है और वो TSH को रिलीज़ करता है। TSH आके थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करता है और इससे हार्मोन्स को जो है तो रिलीज़ करता है। जब हार्मोन का कंसंट्रेशन वापस इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इस इंक्रीज़ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके TSH के कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है। सही है। तो इस तरह एक जो है तो फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज़ होता है। सही है। और इसी तरह से जो है तो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन का सिक्रीशन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू TSH के ज़रिए होता है। सही है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है T3। इसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन एटम्स होते हैं। दूसरा है T4, इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं और जो इसका दूसरा नाम है वो है थायरॉक्सिन और इसके स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। और जो लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट वो है कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल जो है तो वो बरकरार रखता है ब्लड में। सबसे पहले हम T3 और T4 के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ दैट इट प्रोमोट मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को क्या करता है कि इसको इंक्रीज़ करता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को जो है तो क्या है कि उसको कोल्ड लगती है। सही है। जब कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी में इस कोल्ड को कवर करने के लिए 2 किस्म का जो है थर्मोजेनेसिस होता है। एक है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि जो रिपीटेडली मोटर न्यूरॉन्स का जो है तो वो स्टिमुलस आता है मसल को और वो जो है तो क्या है कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए वो शिवरिंग जो है तो प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हीट प्रोड्यूस होता है। सही। और दूसरा जो है तो वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है और वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है तो इससे ATP प्लस हीट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। सही है। दूसरा है इंक्रीज ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, कि ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो है तो उसको इंक्रीज़ कर देता है ये हार्मोन। तीसरा जो है तो वो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल का एनाबॉलिज्म कर देता है और ये कोलेस्ट्रॉल का जो है तो सिंथेसिस मोस्टली लीवर में होता है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन फीटस, जो फीटस होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं तो उनमें जो है तो इस हार्मोन का रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये उसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और अगर ये रिलीज़ ना हो ये हार्मोन्स T3 और T4 तो वहाँ पे क्या है कि फीटस का नर्वस सिस्टम जो है तो वो वेल डेवलप नहीं होगा। मसल एंड स्केलेटन डेवलपमेंट, इस तरह जो फीटस होता है तो उसके मसल और स्केलेटन डेवलपमेंट में ये हार्मोन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो है तो वो अदा करता है। अगर ये हार्मोन्स का कंसंट्रेशन इनिशियल डेवलपमेंट स्टेजेस में ये कम हो तो वहाँ पे मसल और स्केलेटन का डेवलपमेंट जो है तो वो सही तरीके से नहीं होता है। इस तरह इंक्रीज़ हार्ट रेट, जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और इस तरह ये हार्ट रेट जो है तो वो भी इंक्रीज़ कर देता है। सही है।
जो कैल्सिटोनिन है असल में ये एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि 32 अमीनो एसिड से बना होता है, सही है। तो इसका काम ये है कि जब ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में डिपॉजिट कर देता है, सही है। यानी ब्लड के कैल्शियम लेवल को बरकरार रखता है, सही है ये हार्मोन। इस तरह ये क्या करता है कि इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन्स। अब क्या है कि ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ है, तो जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ है तो बॉडी को ब्लड को और कैल्शियम का ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह ये हार्मोन रिलीज़ होता है और जो इंटेस्टाइन में हम खुराक में जो कैल्शियम लेते हैं तो इसका जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये हार्मोन आके उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। इस तरह डिक्रीज़ रीनल कैल्शियम री एब्जॉर्प्शन। रीनल का मतलब है किडनी, यानी ये जब किडनी के नेफ्रॉन्स में क्या है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस का री एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें कैल्शियम का भी री एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये हार्मोन आके वहाँ पे कैल्शियम री एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वहाँ पे जो है तो हमारे साथ ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है। इस तरह डिक्रीज़ पोटाशियम री एब्जॉर्प्शन इन किडनीज, और पोटाशियम का जो री एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ये डिक्रीज़ कर देता है। और जो लास्ट फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड चाइल्डहुड्स। जब जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो है तो इस हार्मोन का रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बोन्स का जो है तो स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चों में कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे क्या है कि ये हार्मोन रिलीज़ होता है, वो कैल्शियम को ब्लड में डिपॉजिट करता है, ये तो इस हार्मोन का फंक्शन ही है। तो इससे क्या होता है कि बोन जो है तो कैल्शियम लेवल, जब बोन में कैल्शियम का लेवल सही हो तो वहाँ पे बोन जो है तो वो स्ट्रांग होते हैं, सही है। लेकिन अगर बच्चों में ये हार्मोन डिक्रीज़ हो तो उसका जो है तो बोन्स का डेवलपमेंट वो सही नहीं होता है। इस तरह जब कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होता है और ये हार्मोन रिलीज़ ना हो, इसका रिलीज़ जो है तो वो इनहिबिट हो, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है तो प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक है कि मसल अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं करता है, दूसरा ये कि नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो भी इससे जो है तो मुतासर होता है और इफ़ेक्ट उस पर भी पड़ता है। तीसरा ये कि जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो ब्लड में और ये हार्मोन जो है तो कैल्सिटोनिन का रिलीज़ ना हो, जिससे क्या होता है कि वो कैल्शियम जो है तो किडनी से जब पास होता है तो किडनी में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे क्या है कि इसको हम ब्लड में जब इंक्रीज़ होता है कैल्शियम लेवल तो हम इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि किडनी स्टोन भी होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द किडनी स्टोन। तो जब ये हार्मोन रिलीज़ ना हो तो मसल एक्टिविटी जो है तो वो सही नहीं होती, नर्वस सिस्टम की भी एक्टिविटी सही नहीं होती, और इस तरह किडनी स्टोन भी हिस्सा हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स। अगर इन हार्मोन्स के बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।